वो तुम्हें बता रहा हूं। जो बिल्व पत्र हम भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं ना, उसका बड़ा महात्म्य बताया गया है। कहते हैं जब बिल्व पत्र हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो बिल्व पत्र की पहले डंडी तोड़ लेते हैं, पीछे से थोड़ी डंडी तोड़ करके फिर भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। क्यों? यदि डंडी समेत हम भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो इंद्र का जो अस्त्र होता है ना, वज्र, ऐसा माना जाता है कि डंडी समेत जब बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो भगवान शिव को वज्र मार दिया। डंडे मारने जैसा दोष लगता है, इसलिए थोड़ी सी डंडी तोड़ करके फिर बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। जो स्थान कोमल होता है वहां पर राम लिख करके फिर भगवान को चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र में 3 पत्ते होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है बिल्व पत्र में। कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। अब देखिए, बिल्व पत्र हम सभी भगवान शिव को चढ़ाते हैं, चढ़ाते तो हैं पर हमें ये नहीं पता चढ़ाना चाहिए कैसे। हम तो ऐसे ही चढ़ा देते हैं, बस भाव है चढ़ा देते हैं, और उसका महात्म्य भी पता होना चाहिए। कहते त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम। ये जो बिल्व पत्र होता है 3 पत्तों वाला होता है, और इसको भगवान शिव को चढ़ाने से हमारे 3 जन्मों के पाप उनका संहार हो जाता है। 3 जन्मों के पाप किए हुए हमारे नष्ट हो जाते हैं। अब इसका मतलब आप ये मत सोचना कि हम तो पाप करते रहे और भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाते रहे तो हमारे पाप दूर हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। यदि ऐसे होता तो हर व्यक्ति यही कर लेता और पाप करता रहता। जो अनजाने में पाप होते हैं ना, वो बिल्व पत्र चढ़ाने से दूर होते हैं। और जो हम जानबूझ के पाप करते हैं, देखो हम गंगा जी जाते हैं नहाने, हर हर गंगे कह के गोते लगाते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे पाप धुल गए। सोचते हैं कि नहीं सोचते? यदि आप गंगा जी के किनारे रहते हो और रोज पाप करो और रोज नहा लो, सोचो मेरे तो पाप धुल गए, तो ऐसे नहीं होता। केवल वही पाप धुलते हैं जो हम अनजाने में करते हैं, और जो जानबूझ के करते हैं ना, वो भी हमारे धुल जाते हैं। कब धुलते हैं? जब हम उसका पश्चाताप कर लेते हैं और ऐसी ऐसी कथाओं को सुनते हैं। कथा सुनने से हमारे वो किए हुए पाप भी धुल जाते हैं।